किसी भी देश के लिए उसकी असली पूंजी उसका इतिहास होता है और उसके इतिहास में उसे जरूर अपना सम्मान खोजना चाहिए। कोई भी देश अपने इतिहास को ना तो भूलता है और ना ही अपने इतिहास पर गर्व करना बंद करता है। भारत अकेला शायद ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास से ना कुछ सीखा और ना ही उस पर गर्व किया, क्योंकि हमारे देश में सही इतिहास लोगों को कभी बताया नहीं गया। इसलिए हमारे देश में आपने देखा होगा, हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इतिहास के बारे में या तो जानकारी ही नहीं है और वो आज भी अपने देश पर, अपने संस्कारों पर, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते। लेकिन फ्रांस में कुछ और ही हो रहा है। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का रंग बदल दिया है और इसमें हल्के नीले रंग को अब गहरा नीला रंग यानी नेवी ब्लू कर दिया गया है, क्योंकि इसे वर्ष 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति का प्रतीक माना जाता है और फ्रांस जो है उस क्रांति को भूलना नहीं चाहता, जिसे आप अंग्रेजी में फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। आपने इतिहास की किताबों में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो जरूर पता होगा। यह भी दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन हमारे इतिहास में हमने कब कब विद्रोह किया, शायद 1857 के विद्रोह के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्रांतिकारी जिन झंडों का प्रयोग करते थे उनका रंग नेवी ब्लू यानी गहरा नीला होता था। बाद में जब फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया तो इसका रंग भी नेवी ब्लू ही रखा गया। लेकिन वर्ष 1976 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के झंडे का रंग हल्का नीला था। इससे उन्हें यह लगा कि अगर फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज का रंग भी ऐसा ही कर दिया जाए तो यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग पर उसके झंडे के साथ फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भी बड़ा सुंदर लगेगा। फ्रांस में तब इस फैसले को ऐतिहासिक भूल या एक बहुत बड़ी गलती माना गया था, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस भूल को अब सुधार लिया है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसकी पहचान होता है और इस पहचान में अगर उस देश का सम्मान छिपा ना हो तो राष्ट्रीय ध्वज का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हमें लगता है कि फ्रांस ने एक बहुत ही साहसिक फैसला किया है, अपने झंडे को बदला है और उसमें उन्होंने अब एक नया रंग डाल दिया है, जिससे वहां के लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद आएगी। लेकिन अब आप ये कल्पना कीजिए कि अगर भारत में राष्ट्रीय ध्वज का रंग या चिन्ह बदलना हो तो क्या हम ये कर पाएंगे? क्या हमारे देश में ये करना संभव है? सोचिए, आज अगर आपसे ये कहा जाए कि 1857 की क्रांति के नाम पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कोई खास रंग या कोई खास चिन्ह हमें बदलना है या जोड़ना है ताकि उस समय के क्रांतिकारियों का सम्मान किया जा सके, तो क्या हमारे देश के लोग ये होने देंगे? हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसका विरोध शुरू हो जाएगा और एक मत इसमें बन ही नहीं पाएगा। यह भी संभव है कि कुछ लोग 1857 की क्रांति पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे। और ये हमारे देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन इसे कहते हैं अनलिमिटेड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र है जो कि कंट्रोल से बाहर है, अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन कंट्रोल से बाहर है। ऐसी बाहर है कि आज यहां पर कोई बड़ा फैसला करना मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र अगर महान बनना चाहता है तो उसके लिए अपने इतिहास में, अपनी संस्कृति में सम्मान को ढूंढना बहुत जरूरी है। शरीर की भूख भोजन से मिटती है, रोटी से मिटती है और आत्मा की भूख सम्मान से मिटती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.